तो दोस्तों शेर ड्रामा की एपिसोड 24 में हमने देखा कि खिड़की के पास खड़ी हुई फजर शेर के बारे में ही सोच रही होती है कि कैसा होगा शेर और क्या कर रहा होगा इस वक्त। और वो उन्हीं लम्हात को याद करती है जब वो शेर के साथ थी और शेर ने कहा था कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारी अमानत है, जब कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूँ। यही सोच रही होती है कि इतने में फजर की चाची आ जाती हैं और कहती हैं कि फजर क्या सोच रही हो, क्या तुम मुझसे वादा करके पछता रही हो, कहीं तुमने वादा खिलाफ़ी तो नहीं की। फजर कहती है कि नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपना फ़र्ज़ पूरे तरीके से निभा रही हूँ। दूसरी तरफ दिखाया गया कि शेर की माँ और शेर के चाचा पुलिस स्टेशन में होते हैं। वहाँ पुलिस वालों को तस्वीरें देते हैं कि हमें हमारा शेर ढूंढ कर दो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शेर भी यहाँ पर फजर के ख्यालों में डूबा हुआ होता है और इतने में उसे लगता है कि फजर उसके कमरे में आ गई है। वो फजर से अपने दिल की बातें करता है। वो कहता है कि फजर, अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरे लिए तुम्हारे पास आना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर पुलिस वाले शेर की तस्वीरें दिखाकर जगह जगह मालूमात कर रहे होते हैं और शेर के घर में पढ़ाई करवाई जा रही होती है, कुरान खानियाँ की जा रही होती हैं शेर की वापसी के लिए। यहाँ पर शेर के चाचा भी खड़े होते हैं। यहाँ पर शेर की माँ चाचा से कहती है कि क्या हुआ, मेरे शेर का कुछ पता चला? चाचा कहते हैं कि पुलिस ने अपनी कोशिश जारी रखी हुई है, जैसे ही पता चलेगा तो इत्तला आ जाएगी। शेर की माँ अंदर ही अंदर हंसती है और कहती है मुझे ये ड्रामा ऐसे ही चलाना पड़ेगा जब तक मेरा शेर वापस नहीं आ जाता। दूसरी तरफ शेर पूरी तैयारी कर रहा है अपने बाप के कातिलों से बदला लेने की। दूसरी तरफ हमने देखा कि फजर को ख्वाब आता है कि शेर उसके घर पर आ गया है। वो शेर को कहती है शेर तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, अगर बाबा ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। इतने में उसकी आँख खुल जाती है और वो अपने बाबा की बातें सोचकर बहुत घबरा जाती है। फिर दिखाया गया कि शेर पूरी तैयारी के साथ अपने घर पर आ जाता है। सबसे पहले वो अपने घर को देखता है जहाँ पर उसकी बहुत सी यादें थीं और वो बहुत दिन से अपने घर से दूर था। अंदर आते ही उसकी नज़र उसकी माँ पर पड़ती है जो अकेली बैठी होती हैं। एकदम से दोनों माँ और बेटे गले लग जाते हैं और माँ कहती है कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। तो शेर कहता है कि नहीं, ये हकीकत है, मैं वापस आ गया हूँ। बहनें भी आ जाती हैं, सारी बहनें और माँ शेर को गले लगकर बहुत खुश होती हैं। एक तूफान सा आ जाता है खुशी का। यहाँ पर शेर की बड़ी अम्मी भी आकर मिलती हैं और कहती हैं कि पहले तुम मुझसे नहीं मिले, क्यों, मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ इसलिए। शेर कहता है कि नहीं, मैं, मेरे लिए आपका रुतबा भी वही है जो मेरी सगी माँ का है। सारे बहुत खुश होते हैं सिवाय एक चाचा के। चाचा और उसके बेटों का रंग उड़ जाता है और वो कहते हैं कि शेर तुम इतने दिन कहाँ थे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वापस आ गए हो। शेर कहता है कि चाचा यकीन कर लें, मैं वाकई ही वापस आ चुका हूँ। शेर की आंखों में कुछ देखकर चाचा और उसके बेटे खौफज़दा हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। शेर कहता है इतने दिनों बाद आया हूँ, गले नहीं लगाएंगे? चाचा ना चाहते हुए भी शेर को गले लगा लेते हैं। चाचा का बेटा कहता है कि शेर तुम इतने दिन कहाँ रहे? शेर कहता है सब बताऊंगा, अब मुझे बहुत भूख लगी है, पहले खाना लगवाओ। और चाचा कहते हैं कि हाँ हाँ खाना लगवाओ, चलो हम भी आते हैं, सब मिलकर खाना खाएंगे। यहाँ पर शेर अपनी दोनों माँओं को गले लगाकर खुश हो रहा होता है और दूसरी तरफ दिखाया गया है कि ताज बीबी की और चाची की टक्कर हो जाती है। ताज बीबी पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान फजर के वालिद से कहती हैं कि क्या बात है, अभी तक रईस कोठी से मातम की आवाज़ नहीं आई, वहाँ से कोई शोर क्यों नहीं सुनाया गया? हमने जो कफ़न ख़रीद के रखा है आखिर वो हम कब भेजेंगे यहाँ पर? फजर के वालिद कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मुझे फजर पर पूरा भरोसा है। जानिब दिखाया जाता है कि फजर और चाची बात कर रही होती हैं कि फजर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, शेर को तुमने सही सलामत घर पहुंचा दिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। फजर कहती है कि चाची ये मेरा कोई एहसान नहीं है, एहसान तो शेर ने मुझ पर किया था। इतने में चाची और फजर की बातें फजर के बाबा सुन लेते हैं कि कौन से एहसान की बात हो रही है। तो चाची गड़बड़ा जाती हैं और बात बना देती हैं कि नहीं, मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी। फजर के बाबा कहते हैं कि नहीं, तुम कौन से एहसान की बात कर रही थी? तो कहती है कि मेरे ऊपर तो इस घर के लोगों के बहुत एहसान है, तो शुक्रिया तो बनता है। फजर के बाबा फजर से कहते हैं कि फजर अगर तुमने मेरा एतबार तोड़ा तो मेरा इस दुनिया से और औलाद नाम की शे से एतबार उठ जाएगा। मैंने तुम पर दूसरी और आखिरी बार एतबार किया है, तुम मेरे एतबार को मत तोड़ना। यहाँ पर फजर बाबा की बात सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि शेर फजर से कॉल पर बात कर रहा होता है कि मैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आना चाहता हूँ। जहाँ पर फजर बहुत परेशान हो जाती है कि मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। वो कहता है कि क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जान से मार देंगे।
तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। यहाँ पर शेर अपनी माँ को कन्विंस कर रहा होता है कि माँ वो लड़की बहुत अच्छी है, और माँ परेशान हो जाती है कि शेर आखिर तुम दुश्मनों की बेटी के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। यहाँ पर चाचा की नींदें उड़ी हुई हैं कि शेर को क्या सब कुछ पता है कि हमने उसके साथ क्या किया है क्या नहीं किया है। चाचा अपने बेटों के साथ प्लानिंग कर रहा होता है कि शेर अब क्या करने वाला है। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि फ़ोन पर इत्तला दे दी जाती है फजर के बाबा को कि हम रईस कोठी से आना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये अपने बेटे को मांगने वापस आना चाहते हैं। फजर के दादा फजर को कहते हैं कि ऐसा होगा कि वो लोग आएंगे और हम उनके बेटे की लाश उनके हवाले करेंगे, और इतने में हम देखेंगे कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ इस घर में दाखिल होगा शेर के आने के बाद फजर के वालिद का क्या रिएक्शन होगा, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड।